ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पंचमुखी हनुमत धाम, स्फटिक शिवलिंग धाम, पाटेश्वर धाम में बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज प्रतिदिन की भांति हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। यह निर्माण आदि अनादि काल से संतों ऋषियों के द्वारा प्रणीत है। वर्तमान में अब यह साकार हो रहा है पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में। आप सभी को हम गो भक्तमाल कथा के साथ साथ बाबा जी की पाती में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा वह इतिहास भी बताना चाहते हैं जो इस स्थान के स्थापना के मूल में है। बात चल रही थी कल कि ऊपर पहाड़ी में जो स्थान है जामड़ी पाठ या पाटेश्वर बाबा का, उस स्थान पर पूरे क्षेत्र के वनवासी ने मिलकर एक रामायण का आयोजन किया। जैसे जैसे रामचरितमानस की कथा महर्षि विश्वामित्र के द्वारा दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना करना और जंगल में मंगल करने के लिए भगवान राम के चरण दंडक वन में पड़ना, उस प्रसंग को सुन सुनकर के लोग अभिभूत हो गए थे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि लगातार 24 घंटे तक लोगों को रामायण की रसधारा मिल रही थी, तो पूरा तन मन भींगा हुआ था। कहते हैं कि तामसी से तामसी व्यक्ति भी रामचरितमानस के संपर्क में आए तो उसका तन मन सात्विक हो जाता है। वही सात्विक भाव से अब सबके भीतर एक ही भाव बार बार उठ रहा था कि क्यों ना इस स्थान में ऐसा ही होता रहे। हे पाटेश्वर जी, आप जो मांगे सो देते हैं, तो क्यों ना अब हमें मन की मुराद यह मिल जाए कि इस स्थान में कोई संत आ जाए, कोई ऋषि का आगमन हो। ऐसी भावनाएं सबके मन में होने लगी। दूसरा दिवस कार्तिक पूर्णिमा का दिन, अब समापन की बेला आ रही थी। 24 घंटे का रामचरितमानस का पाठ पूर्ण हो गया था। समापन की बेला में इस क्षेत्र की परंपरा के अनुसार पाठ अर्थात देवता को बुलाया जाना निश्चय किया गया। गोभक्तमाल कथा का श्रवण परम पूज्य जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी के श्रीमुख से आप सुन रहे हैं। यह कथा भी पाटेश्वर धाम में 2015 में आयोजित हुई थी, उसी का हम पुनः प्रसारण कर रहे हैं। आइए इस कथा को थोड़ा सुने, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उस 24 घंटे के रामायण कार्यक्रम के समापन में आखिर ऐसा क्या हुआ जिस आयोजन को इस स्थान की भूमिका मानी गई है। तो कोई प्राणी है तो उसका नाम है भैंस, बोदा। कौन कह रहा है? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी फुगरा है। भैंस बाहर चरेगी, घूमेगी, वहां गोबर मूत्र नहीं करेगी, और जैसे ही तालाब के भीतर घुसेगी उसी में गोबर करेगी, उसी में मूत्र करेगी।
वहीं खड़े होकर के छलर 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 मूतने लग जाए। और दिन भर तालाब में तैरेगी, पानी वहां नहीं पिएगी, पानी घर में जाके पिएगी। प्रातः काल यदि भैंस दिखाई पड़े, उसका स्वर सुनाई पड़े तो अमंगल होता है, आयु नष्ट होती है, क्योंकि वह यम का वाहन है, यम का प्रतीक है। और प्रातःकाल उठ करके गाय का दर्शन हो, गाय का रंभण सुनाई पड़े तो अमंगल की निवृत्ति होती है, मंगल की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है। देखो दिति अदिति में अंतर कितना है। महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति ने अपनी सेवा से महर्षि कश्यप को संतुष्ट किया, और जब महर्षि कश्यप प्रसन्न हो गए, कहा देवी मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, वरदान मांगो। तो बोली ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मारने वाला हो। महाराज जी श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंध में कश्यप जी ने अपने आप को बहुत धिक्कारा है। उन्होंने कहा कि अरे मेरे जैसा ज्ञानवान बुद्धिमान विवेकी ऋषि स्त्री की सेवा के अधीन होकर उसके विश्वास में आ गया, तो मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, पश्चाताप करना पड़ रहा है। देखो तो सही, इन दुष्ट प्रकृति की स्त्रियों के प्रति विश्वास नहीं रखना चाहिए। सब स्त्रियों की बात नहीं है, दिति की प्रकृति की स्त्री, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा ही बेटा इंद्र है और सबसे बड़ा बेटा है, और मुझसे ही वरदान मांग रही कि ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा बेटा दीजिए जो इंद्र को मार डाले। और इंद्र भी इसकी बहन का ही पुत्र है, बड़ी बहन का पुत्र है। अपनी बहन के पुत्र को और अपने ही पुत्र को एक प्रकार से, क्यों पिता एक है तो वो भी तो पुत्र ही हुआ। बहुत धिक्कारा, लेकिन वो अडिग थी अपने निश्चय पर। बोले महाराज मुझे तो ऐसे ही बेटा चाहिए। तो दिति को 12 महीने में पूर्ण होने वाला पुंसवन व्रत बताया, और इतने नियम बता दिए, इतने नियम बता दिए कि कहीं न कहीं किसी नियम में चूक हो जाए और उसका व्रत पूर्ण ना हो। महाराज जी अनुष्ठान बताने वाला ही भीतर से संकल्प कर ले कि जिसे मैं बता रहा हूं इसका अनुष्ठान पूरा नहीं होना चाहिए, तो पूरा कहां से होगा। अरे अनुष्ठान पूर्ण होता तो तब है जब बताने वाला उपदेशक जो गुरु है उसका हृदय से संकल्प होता है कि यह काम पूरा हो जाए तो हो जाए। कश्यप जी का स्वयं का संकल्प है कि इसका अनुष्ठान पूर्ण नहीं होना चाहिए। देवी ध्यान पूर्वक सुनो, यदि अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, ऐसा ही बेटा होगा। अब कहीं तुम्हारे द्वारा किसी एक नियम में भी शिथिलता आई, चूक हुई, तो फिर अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। फिर तुम्हारा वह पुत्र इंद्र को मारने वाला न होकर इंद्र का हितैषी हो जाएगा, इंद्र का सेवक बन जाएगा। बोले महाराज मैं काहे को चूक होने दूंगी। ओ महाराज बड़ी सावधानी से सारी नियमावली रजिस्टर में लिख ली, रोज पाठ करती 2-4 बार, किसी नियम कानून में भूल न पड़ जाए। और बड़ी निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान करने लगी। इंद्र को मालूम पड़ा, इंद्र एक छोटे से अनाथ बालक के रूप में आए, और उनको देखकर दिति माता को दया आ गई। बोले बेटा कहाँ घूम रहे रे। बोले मैया क्या बतावें, अनाथ हैं,
कोई आश्रय नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ऐसे ही भटक रहे, न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना। तो कहीं कोई काम धंधा कर लेते पेट भरने के लिए। बोले माताजी क्या करें, किसी ने हमको रखा ही नहीं अब तक। तो कुछ सेवा का काम करना जानते हो? अरे सब काम कर लेता हूँ, गौ सेवा, संत सेवा, तिथि सेवा, जंगल से कंदमूल फल लाना, झाड़ू बुहारू, सफाई, चौका बासन, सब काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम अनुष्ठान कर रही है, हमें भी एक सेवक की जरूरत है। तो एक बात बताओ, तनख्वाह क्या लोगे? अरे माताजी तनख्वाह की बात करती हैं आप, भोजन मिल जाए उतना ही बहुत है। ये तो बहुत बढ़िया सेवक मिला। इंद्र प्रेम से सेवा करने लगे बालक के रूप में, और 24 घंटे इसी ताक में रहते कि माताजी से, मौसी जी से कोई न कोई भूल होए, देखें तो सही। व्रत का 12वां महीना चल रहा था। आप विचार कीजिए, 11 महीना और 29 दिन तक व्रत पूर्ण हो चुका था, कोई चूक नहीं हुई, केवल एक दिन बाकी था व्रत का। और माताजी अधिक तप के कारण जो शरीर से श्रम हुआ था, उस श्रम के कारण उन्हें निद्रा आ गई और वे बिना आचमन किए जिधर मस्तक रखना चाहिए उधर पैर रख करके सो गई। पादयोः कृत मूर्धजाम, बहुत ध्यान से सुने, जिस ओर पैर किए जाते हो उस ओर कभी मस्तक नहीं रखना चाहिए। ये लोग करते क्या हैं कि जिधर सुविधा बनी उधर ही तकिया पटक लिया, उधर ही उलट गए। नहीं, विधि है। शैया आसन लगाने के बाद या तो पूर्व की ओर मस्तक होना चाहिए या दक्षिण की ओर मस्तक होना चाहिए। पूर्व की ओर मस्तक करके शयन करने से यश का लाभ होता है, श्री का लाभ होता है। दक्षिण की ओर मस्तक करके शयन करने से आरोग्य का लाभ होता है, आयु की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर मस्तक करके सोने से पश्चिमे प्रबला चिंता बढ़ती है, और उत्तर की ओर सिर करके शयन करने से आयु नष्ट होती है। इसलिए सर्वोत्तम है या पूर्व की ओर मस्तक करके सोए या दक्षिण की ओर मस्तक करके सोए। और जिधर तकिया लगाया हो सिर की ओर उधर कभी पैर न करे भूल से भी। तैलाभ्यंग के संबंध में लिखा है, शरीर में तेल का अभ्यंग बहुत आयुर्वेद के अनुसार लाभकारी है। घृतात् 10 गुणम तैलम मर्दने नतु भक्षणे, आयुर्वेद का सिद्धांत है। घी में बहुत रसायन है, पर घी से 10 गुना अधिक महत्व तेल का है, खाने में नहीं, मर्दन में, मालिश में। तेल खाना हानिकारक है, घी खाना लाभकारक है। तेल खाना हानिकारक है, तेल लगाना चाहिए और घी खाना चाहिए। तेल का प्रयोग तमोगुण की वृद्धि करता है, अधिक तेल का प्रयोग। अब तो समय बदल गया, नहीं हमारे पूज्य श्री गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी कहा करते थे, श्री पहाड़ी बाबा सरकार महाराज जी कहते थे कि बोले हमारे बच्चापन की जो टकसार थी उस समय तेल रसोई घर के भीतर नहीं जाता था, न मंदिर में जाए न रसोई में जाए। इसको कहते थे साधुसाई भाषा में शनिचरा, शनिचरा कहते थे। इसको बाहर रखो, भीतर नहीं। न मंदिर के भीतर तेल जाता था और न रसोई घर के भीतर तेल जाता था। गोघृत में ही सारा कार्य सिद्ध होता था, संपन्न होता था, रसोई सिद्ध की जाती थी। और मंदिर के भीतर भी भारतीय देशी गाय के घी का ही दीपक जलाया जाता था। उस जमाने में जर्सी भी नहीं थी, इसलिए देशी विशेषण लगाने की जरूरत नहीं थी, सब गाय देशी ही थी, गोवंश खूब था।
गाय और भैंस के घी को मिलाना महापाप समझा जाता था, इसलिए मिलावटी घी नहीं मिलता। गाय भैंस का मिला हुआ घी उस समय नहीं मिलता। बाजार में बिकने आता था तो बेईमानी तो थी ही नहीं, लोग कह देते थे ये भैंस का है, ये गाय का, वो अलग दिख जाता, ये भैंस का है, ये गाय का। तो तैलाभ्यंग के संबंध में भी है। मालिश करने वाले लोग मालिश तो करेंगे, पैर का सिर में लगा देंगे, सिर का पैर में लगा देंगे। पैर का या शरीर के किसी भी अंग में स्पर्श किया हुआ तैल का हाथ मस्तक से लगते ही ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों रुष्ट हो जाती है। इसलिए दो विधि है। मस्तक का बचा हुआ भी पैर में हाथ में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मस्तक पर लगाने के बाद हाथ धो करके अन्य शरीर के अंग में तेल लगाना चाहिए। और शरीर में तेल लगाने के बाद हाथ धो करके तब मस्तक में लगाना चाहिए। हैं बड़ी छोटी छोटी बातें, लेकिन ये सब बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत उत्तम है। तो केवल इतनी भूल हो गई, बिना आचमन किए सो गई। मुख जूठाई होता है, इसलिए विधि है शयन के पूर्व मूत्र त्याग करे, लघुशंका जाए, जल पी करके लघुशंका जाए, फिर अच्छी प्रकार से हाथ पैर धो करके और आचमन करके तब शयन करे। जैसे आचमन करते हैं ना जप आदि के समय, आचमन करके तब शयन करे, ये विधि है। गीले पैर से सोना निषिद्ध है। गीले पैर से सो जाने पर आसुरी शक्तियां दबाव डाल देती है, आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, इसलिए पैर को पोंछ करके सोना चाहिए। भोजन करे तो हाथ पैर गीले रहना चाहिए, और शयन करे तो हाथ पैर दोनों सूखे होना चाहिए, विधि है। आसन पवित्र हो, हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवत स्मरण पूर्वक शयन किया जाए तो निद्रा भी निद्रा नहीं हो रह जाएगी, वो योग निद्रा बन जाएगी। शयन के काल में भी भगवान का स्मरण बना रहेगा और बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां होंगी। गंगा स्नान कर आए, नर्मदा जी चले गए, संतों की जमात में घूम रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन कर, ये सब दिखाई पड़ेगा। और ऊट पटांग तरीके से सोओगे, अशुद्ध अवस्था में शयन करोगे तो दुनियादारी की चीजें दिखाई पड़ेंगी, ऊट पटांग दृश्य दिखाई पड़ेंगे। रामचरितमानस की पूर्णाहुति। पूर्णाहुति में हवन का कार्यक्रम होता है। एक कुंड जलाया जाता है। जंगल की लकड़ियां, कुछ गाय के गोबर से बने हुए कंडे गांव से लाए गए, हवन कुंड जलाया गया। हमारे पूज्य महाराज थानू प्रसाद मिश्रा जी और रामलाल गौटिया जी और अन्य भक्तों के साथ एक सुंदर सा हवन का कार्यक्रम हुआ। इस जंगल में संभवतः पहली बार वेद ध्वनि गूंजित हुई, धर्म ध्वनि गूंजित हुई, और उस वेद मंत्रों के ध्वनि के साथ इस जंगल का पूरा वातावरण सुगंधित द्रव्यों से सुवासित हुआ। बाबा पाटेश्वर जी के स्थान पर पहली बार होने वाले इस यज्ञ हवन से पूरा वातावरण आनंदित हो गया। सबके मस्तक में भस्म का चंदन किया गया और उसके बाद शाम को 4 बजे तोय गोंदी के ठाकुर को, जिसको देवता आता था, उनको बुला के बैठाया गया। सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया। सबकी नजरें एक टक लगी हुई थी ठाकुर के ऊपर, जिसके शरीर में देवता आता था, कि आखिर ऐसा अब क्या बोलने वाले हैं पाटेश्वर बाबा, जिससे इस क्षेत्र का इतिहास बदल जाएगा, इस क्षेत्र का भविष्य बदल जाएगा। विधि विधान पूर्वक होम जग दे करके, नारियल चढ़ा करके, हाथ जोड़ करके पाटेश्वर जी को बुलाया गया। देवता का आगमन हुआ। जैसे लक्षण होते हैं, शरीर पे लक्षण प्रकट हुए, चेहरा वैसा हो गया, और देवता ने कहा, क्यों बुलाए हो मुझको, बताओ। सबने कहा कि बस इस स्थान में हमने पूजा पाठ किया, 24 घंटे का यज्ञ हवन किया, रामचरितमानस की कथा हुई, तो हम आपसे कुछ चाहते हैं, कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं, इसलिए आपको बुलाया है। देवता ने कहा, बुलाया है
तो पहले मुझे बकरा दो, मुर्गा दो। ये बात सुन करके जो हमारे पंडित जी थे उनका माथा ठनका कि ये गलत दिशा की ओर कैसे जा रहा है वातावरण। उन्होंने तत्काल सबको हटाया, सामने आए और कहा, आप देवता हैं, देवता देने का काम करता है, आप कैसे देवता हैं जो किसी का जीव लेना चाहते हैं? यह सुन करके वो देवता ने कहा, यहाँ मुझे रोज मुर्गा बकरा यहाँ के लोग देते हैं, इसलिए मैं मांग रहा हूं, मुझे बलि चाहिए। महाराज जी ने कहा, यदि सच्चे देवता हो तो मुझे खाओ। ऐसा कह के मिश्रा जी ने अपना सिर सामने कर दिया, लो मुझे खाओ। यह होता है क्रांति की शुरुआत, और इसी क्रांति के कारण आज तक उस स्थान में बलि प्रथा बंद है। 1975 से लेकर आज तक गुरुदेव ने आकर के बलि प्रथा बंद कराया, ऐसा कोई कहते हैं तो वह भी गलत कहते हैं। गुरुदेव ने नहीं, गुरुदेव के आने के एक सप्ताह पहले ही यहाँ का वातावरण बदल दिया गया था और एक क्रांति की गई, एक ब्राह्मण के द्वारा क्रांति की गई, एक ब्रह्म तेज के द्वारा क्रांति की गई। इसके आगे की कथा हमको कल सुनना है, आप सब जुड़िएगा, कल भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।